जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 11.2 है उसका हमने 2 क्वेश्चन पिकअप किया है। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में कहा था हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो उस कड़ी में हमने 2 क्वेश्चंस लिया हुआ है, 2 डिफरेंट तरीके के हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे, उसके बाद तो 15 सॉल्व करेंगे। तो 14 पहले देखते हैं क्या है। कह रहा है कि फाइंड एसडी का मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। एक लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है और एक लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है। मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो हमारे पास 2 है। उसमें पहला एक फार्मूला है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी हम लोग निकालते हैं, वो ये है मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपान मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। एक ये फार्मूला है और एक दूसरा फार्मूला डी का है मॉड ऑफ B क्रॉस A2 माइनस A1 अपान मॉड ऑफ B। एक ये फार्मूला है। थोड़ा दोनों फार्मूले की मैं बात कर लूँ। ये जो फार्मूला है वो इसकी लाइंस के लिए है और ये जो फार्मूला है ऐसी 2 लाइनें हैं जो पैरेलल हैं। तो सबसे पहले जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें और लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो आप पता करिए कि वो स्क्यू लाइंस है और पैरेलल लाइंस है। तो कैसे हम पता करेंगे? पैरेलल लाइंस पता कर लेते हैं। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है और 3D में है तो स्क्यू लाइंस है, जनरली ऐसा होना ही है। तो पैरेलल लाइन कैसे पता करेंगे? सीधा सपाट है उसका कि जो कांस्टेंट का जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ लैम्डा कांस्टेंट है, स्केलर है, यहाँ म्यू है, अगर ये दोनों वेक्टर सेम है तो फिर वो लाइंस पैरेलल है, तो फार्मूला ये लगेगा। अगर ये दोनों वेक्टर डिफरेंट हैं तो फिर वो स्क्यू लाइंस है और वो फार्मूला ये लगेगा। तो अब देख लीजिए यहाँ जो लैम्डा का कोफिशिएंट है, तो लैम्डा का जो पहली लाइंस में जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग B1 कहते हैं। तो B1 क्या है आपका I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। दूसरी लाइन में जो स्केलर का कोफिशिएंट है उसको देखिए, उसको हम लोग B2 कहते हैं और वो क्या है 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप, ये है। और ये दोनों डिफरेंट है, डिफरेंटली दीज आर द स्क्यू लाइंस। हो गई बातें। उसके बाद ये जो होता है उसको हम लोग A1 कहते हैं। फर्स्ट लाइन में ये है I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप। सेकेंड लाइन में ये जो वेक्टर है उसको हम लोग A2 नाम देते हैं। तो यहाँ A2 है हमारा 2I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप, ये हो गया। अब जब फैसला स्क्यू लाइंस का हो गया तो फार्मूले में देखिए किस चीज़ की मुझे ज़रूरत है। मुझे B1 क्रॉस B2 की ज़रूरत है और A2 माइनस A1 की ज़रूरत है। तो ठीक है, चलिए हम पहले A2 माइनस A1 निकाल ले रहे हैं एक क्रम से। तो निकालिए, A2 में से A1 निकालिए। तो 2 में से 1 निकालेंगे 1, तो I कैप, ये माइनस J और ये माइनस 2J, तो माइनस 3J कैप माइनस और ये माइनस 2K कैप, ये हो गया हमारा। अब लगे हाथ B1 क्रॉस B2 निकाल लीजिए। ये वैल्यू कैसे निकालते हैं पता है, 2 वेक्टरों का क्रॉस कैसे निकाला जाता है। ये IJK हो गया। अब B1 में देखिए IJK कोफिशिएंट 1 माइनस 1 1। B2 में क्या है, ये 2 है 1 है और ये 2 है। इनको कैलकुलेट कर लिया जाए तो ये हो गया I कैप, ये हट गया, ये हो गया माइनस 2 माइनस 1 माइनस J कैप, ये हट जाता है और ये बचा, ये और ये बचा। तो 2 × 1 2 हो गया, माइनस 2 हो गया। ठीक है जी। अब ये हो गया माइनस K कैप, इसको हटा दीजिए, ये हो गया 1 और ये हो गया प्लस 2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया माइनस 3I कैप, इसकी महिमा फिनिश, और ये हो गया माइनस 3K कैप। ये हो गया, ये हो गया हमारा B1 क्रॉस B2। अब क्या करना है कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 14 का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी होगा वो मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 हमने निकाल लिया है, माइनस 3I कैप माइनस 3K कैप, ये हो गया। डॉट A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 ये है, क्या है भाई I कैप माइनस 3J कैप माइनस 2K कैप, ये हो गया। ये मॉड के अंदर आ गया अपान मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 का मॉड डायरेक्ट मैं लिख दूँ, ये हो गया √3 का स्क्वायर 9 और ये 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, हो गया।
तो दिस डी इज इक्वल टू, अब यहाँ डाट निकालना है तो 3i का i से करेंगे तो -3, अब k का i से करेंगे तो ये माइनस है और ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, दिस इज द +6 अपान अंडर रूट, ये 9 कॉमन ले लें तो 3√2 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये हो जाएगा 3 अपान 3√2 दिस। कहीं थोड़ा एक बार देख लिया जाए 2i कैप, कहीं सीलिंग मिस्टेक कैलकुलेशन में तो नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो फिर दिस इज द जो रिक्वायर्ड आंसर, 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 ये हो गया। तो एक बार थोड़ा देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन यही है तो फिर ये 2i - j - k कैप, ठीक है, 2i कैप उसमें -j - k कैप, और यहाँ है वह i + 2j + k कैप, इसमें से ये निकालेंगे तो i कैप, इसमें से ये निकालेंगे तो -3k कैप, और ये हो जाएगा हमारा वो सारी माइनस और माइनस, ठीक है, -2k कैप हो गया ये। और b1 क्रॉस b2 तो हमारा यही होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, -3i - 3i कैप -3k कैप। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो माइनस ये माइनस हो जाएगा, b1 क्रॉस b2 ऑलरेडी निकला है और a2 - a1 हम लोग निकाले हैं, तो -3 और ये -3 और ये -2, दिस इज द 3 2 जा +6 हो जाएगा, और -3 + 6 3 आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो 3 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, ये 1√2 आ जाएगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ √2 कर दें, √2 कर दें तो फिर √2/2 भी मैं लिख सकता हूँ, ये भी ऐसे भी आंसर लिखा जा सकता है। तो ठीक है, तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 14। यही ऐसे लगाना है, अगर दिया हुआ है दिस इज द, तो दिस इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। एक बार b1 क्रॉस b2 को भी देख लें, लगे हाथ रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि ये जो कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो रही है तो देयर इज़ द प्रॉब्लम हियर। अगर हमसे होगी तो भाई मिस प्रिंटिंग में आ जाएगा, बट आपसे अगर होगा तो फिर तो उसका आपको दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है। तो इसीलिए कैलकुलेशन की सीलिंग मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं, ये i कैप ये हट गया, ये हो जाएगा -2, ठीक है जी, और ये हो जाएगा -1, ठीक, ये हो गया -j कैप, 2 हो गया, -4, ओ सॉरी नहीं, अगर हम j कैप का निकालते हैं तो ये हट गया, और ये और ये बचा, तो ये हो गया 2 और -2, ठीक है, राइट। ये हो गया ये +k कैप ना, ओहो देखिए खुदा से जुदा कैसे हो रहा था भाई। तो ये हो गया +k कैप, तो यहाँ +3k कैप आ जाएगा, सारे नज़ारे बदल गए, देखिए ना थोड़ी सी। तो ये मेरा हो गया +3, तो ये -6 हो जाएगा दिस, तो फिर ये 9 आ जाएगा, क्योंकि मार्ट के अंदर -9 तो पॉजिटिव 9 दे देगा। फिर जो ये वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मेरी आएगी 3/√2 आएगा, ये होगा। अब ये आंसर मैं लिख दूँ, ठीक है। चलिए जी, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जब भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन से वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो आप उसको ऐसे लगाइए, इजी मेथड है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का। अब हम लोग क्वेश्चन सेकेंड पे आते हैं कि अगर ऐसा कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशंस अगर गिवन है तो आप कैसे निकालेंगे, हाउ कैन यू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स व्हेन इक्वेशंस ऑफ लाइन्स आर गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो उसके लिए अब हम आपको एक मेथड बता रहे हैं, कैसे ताबड़तोड़ फैसला करेंगे उसकी बात मैं थोड़ा यहाँ करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं। ये हमारे जो हैं लाइन के इक्वेशन है, दीज आर द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स इन कार्टेशियन फॉर्म। तो पहले इक्वेशंस की लाइन से हम लोग ये कैसे लिखते हैं, लाइन का इक्वेशंस हमेशा आप पहले इस फॉर्म में लिखिए, x - x1 बाई a, y - y1 बाई b एंड z - z1 बाई c।
तो जो ABC होता है ना वो डायरेक्शन रेशियो होता है। तो पहली लाइन से, और जो x1 y1 z1 होता है वो पॉइंट्स होता है, और पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है पहली लाइन के लिए उसका नामकरण संस्कार A1 होता है। तो A1 कैप क्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा -i कैप, यहाँ से अगेन -j कैप और ये -k कैप, ये हो गया। और जो नीचे दिया रहता है ना वो वेक्टर B1 होता है दिस, तो यानी वेक्टर B1 ये हो गया आपका 7i कैप प्लस ये 6j कैप प्लस k कैप। इसको ध्यान रख लें आप। अब यहाँ आ जाइए, A2 क्या लिखेंगे सेकेंड लाइन के लिए, यहाँ -3 है तो ये हो गया 3i कैप, -5 है तो +5j कैप, -7 है तो +7k कैप, क्योंकि इस फार्म में लिखेंगे ना तो -z1 = -7 हो जाएगा, तो z1 = 7 हो जाएगा, इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा B2 कैसे लिखते हैं, वेक्टर B2 जो डायरेक्शन रेशियो दिया रहता है, ये B1 ये B2 ये B3, B1i कैप B2j B3k कैप का कंसेप्ट है यहाँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 है तो ये i कैप -2j कैप और ये हो जाएगा +k कैप, ये हो गया। अब कैसे आप पता करेंगे, जो दो फार्मूला हमने लिखा था तो ये B1 और B2 बताएगा। अगर B1 B2 सेम है तो फिर पैरेलल है, अगर सेम नहीं है तो फिर स्क्यू लाइन्स है। तो ये सेम नहीं है तो मीनिंग ये हो गई कि फार्मूला मेरा ये लगेगा D = mod ऑफ B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1 अपॉन mod ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है जी, तो लगे हाथ सब निकाल लिया जाए। तो A2 - A1 कैसे निकालेंगे, निकालिए ताबड़तोड़। यहाँ से 3i और y है तो यहाँ 4i कैप हो जाएगा, ठीक है, 5j + 6j कैप हो जाएगा, ठीक है जी, और 7 और 1 8k कैप हो जाएगा। और B1 क्रॉस B2 निकाल लीजिए सीधे सीधे, ये हो गया i j k। ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, सीधे लिखिए यहाँ दिस वेक्टर B में वो B1 B2 B3 का कोफिशिएंट 7 6 1, और यहाँ से सीधे लिख दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी लिखने की। अगर ऐसा दिया था ताबड़तोड़ लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ। फिर ये हो गया 1 - 2 1, ये हो गया। अब निकाल लीजिए i कैप, ये 6 और ये +2 -j कैप। ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए भाई, मैथमेटिक्स में अगर कैलकुलेशन मिस्टेक आप करते हैं इस स्तर पे तो अक्षम में अपराध हो जाएगा। ये बचेगा तो ये हो जाएगा 7 - 1, ठीक है जी, प्लस k कैप -14 और ये हो जाएगा -6, यही ना होगा माइनस, ठीक है 14 एंड -6, ठीक है। ये हो गया 8i कैप, ये हो गया हमारा -6j कैप और ये हो जाएगा ये 20k कैप। ये B1 क्रॉस B2 हो गया हमारा। तो क्या ऐसा आ रहा है क्या, ज़रा एक बार देख लें ध्यान से। अगर वो 6 से 7 6 1 है तो यही है। एक बार क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। 7 6 1 यही है शायद क्वेश्चन ही है। 7 6 1 एंड 1 -2 1 है तो ठीक है। अगर यही है 7 6 1 है, क्या बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भाई लाइन ऐसे गिवन है तो कैलकुलेशन ये नंबर्स अलग हो सकते हैं, नंबर्स बदलने से क्वेश्चन बदल जाएंगे, बट प्रोसेस सेम रहेगा, प्रोसेस में कोई डिफरेंट नहीं है, वो यही रहना है। तो एक बार देख लेते हैं। आई कैप ये हो गया 6 और ये हो जाएगा +2, ठीक है। -j कैप ये हो जाएगा 7 -1, ठीक है। k कैप ये हो जाएगा 14 एंड -14 एंड -6, ठीक है। चलिए दिस, अब हम लोग सीधे फार्मूले पे आ जाते हैं। तो D = व्हाट, मॉड ऑफ ये है हमारा फार्मूला। तो B1 क्रॉस B2 हमने निकाल लिया, 8i कैप -6j कैप -20k कैप दिस, और यहाँ डॉट हो गया A2 - A1 और A2 -A1 मैंने ये निकाला है 4i कैप +6j कैप +8k कैप, ये हो गया अपॉन अंडर रूट मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, तो ये हो जाएगा 64 + 36 + 400, ये हो गया। अब इसकी जो वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया 32 -36 एंड -160 मॉड में है ये,
अपॉन अंडर रूट। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम लोग हमें लग रहा है कि ये जो वैल्यू यहाँ के कैप की है ना, इसमें शायद ये -6 है, क्या हुआ, परहैप्स शायद -6 है क्वेश्चन में। दिस इज द -6 हियर। -6 ही है, ये -6 है शायद, दिस -6 क्वेश्चन में -6 है। कोई फर्क नहीं पड़ता 6 हो या -6 हो, क्या होगा, -6 होगा तो दैट इज ए क्वेश्चन, +6 होगा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। बट अगर क्वेश्चन अगर ये माइनस है तो देख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, अगर आई कैप आप निकालेंगे तो ये -6 हो जाएगा और +2 हो जाएगा, -6 + 2 हो जाएगा। -j कैप में क्या होगा, तो वो तो बात वही आएगी, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट के कैप में क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 -14 और ये +6 हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा हमारा यहाँ -4i कैप हो जाएगा, ये तो वही रहेगा। और यहाँ माइनस यहाँ ये हो जाएगा -8 कैप हो जाएगा ये, ठीक है जी। तो -4i कैप ये हो गया, -6j कैप ये हो गया और यहाँ -8 कैप हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर क्या हो जाएगा, अच्छा बाकी ये 4i कैप नहीं, सॉरी ये वैल्यू है ना b1 क्रॉस b2 की, -4i कैप यहाँ, सॉरी -4i कैप -6j कैप, ठीक है, एंड -8k कैप ये हो गया। और वो तो a2 -a1 है, तो a2 -a1 ये है 4i कैप, ठीक है, राइट, +6j कैप यहाँ ये है एंड +8k कैप, तो यहाँ प्लस है। चलिए, तो ये हो जाएगा -16, ठीक है, और ये -36 सही है, और ये -64। चलिए आ जाइए, अब यहाँ जो आप अंडर रूट लिख रहे थे अब वो हो जाएगा, इसका अगर निकालेंगे तो 16, 36 और 64, ठीक है जी। या यहाँ मैं वैल्यू लिख दूँ, पहले ये वैल्यू लिख रहे हैं तब वो बात करते हैं। थोड़ा यहाँ माड ऑफ b1 क्रॉस b2 है, तो लिख देते हैं माड ऑफ -4i कैप -6j कैप -8 कैप, ये बात लिख दीजिए। अब यहाँ अंडर रूट क्या लिखेंगे, हो गया 16 + 36 और +64, सॉल्व कर लिया जाए। तो ये कितना हो जाएगा, ये 64 और 16 या ये 36 100 होता है, 116 हो जाएगा अपॉन अंडर रूट। अगर हम 4 कॉमन कर लें तो यहाँ 2 हो जाएगा, और 4 कॉमन करने पे ये 4 हो गया, प्लस ये 9 हो गया, और 4 कॉमन करने पे ये 16 हो गया, और ये 29 आ जाएगा आपका, ठीक है जी, अपॉन अंडर रूट 29, ठीक है। अच्छा, अब 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा, तो 58 अपॉन अंडर रूट 29 ये आंसर है, और ये आंसर शायद दिया भी है एनसीईआरटी की बुक में, होगा भी यही। अच्छा, अब यहाँ क्या है कि अंडर रूट 29 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आंसर ये हो जाएगा, जो एक्चुअल में जो बुक में जो गिवन है वही है, तो आंसर यही, बट इसका फार्म ऐसे दिया हुआ है, ये 58 अपॉन रूट 29 और रूट 29 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये रूट 29 और रूट 29 होगा, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 58 हो जाएगा, ठीक। तो ये 2 रूट अंडर रूट 29, ये शॉर्टेज डिस्टेंस होगी, ये आंसर हो जाएगा, दिस इज द आंसर हियर। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चंस के पीछे जो कॉन्सेप्ट था कि हम लोग कैसे लगाएंगे, अगर 2 लाइंस का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया है तो आप शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर लाइंस का इक्वेशंस कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तब हम शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, और कैसे पता करेंगे कि वो स्क्यू लाइन्स है और स्क्यू लाइन्स नहीं है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम पैरेलल पे लेंगे, उसके बाद हमारी ये टोटल से जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो फिनिश हो जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाएं, आप कमेंट करें, और अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इस वीडियो लेक्चर्स को आप भेजें। अगर इसके कंसेप्ट में, इस क्वेश्चन से कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम आपको रही है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करें। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।